वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज स्वागत है आपका आज के इस सुपर एनर्जेटिक बिहार डीएलएड के क्लास में, जो कि टोटली बिहार डीएलएड के डेडिकेट है। चलिए, जो प्रीवियस ईयर जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर है और ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द टेंस, यूज द अंडरलाइन पैरास। ही ज्वाइंड द कुकिंग स्कूल लेट बट ओनली इन फ्यू मंथ्स हैड मास्टर्ड इन द रेसिपीज़। तो ये देखिए, जैसे ही आपकी नज़र हैड पे पड़े तो हैड क्या होता है, किस में आता है? हैड आता है पास्ट परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू शुड नॉट बैक टू योर टीचर। मतलब टीचर के जो बोल रहा है उसमें बैक टू बैक जवाब नहीं देना चाहिए, मतलब गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके समझने के लिए आपको समझना होगा, पहले देखिए नाउन और वर्ब को समझना पड़ेगा। इधर लिखते हैं हम नाउन, ठीक है, और इधर लिखते हैं वर्ब। देखिए, जो वर्ब होता है वो पहले से ही क्या होता है, प्लुरल होता है। जो वर्ब होता है क्या होता है, पहले से प्लुरल होता है। जैसे कि टाल्क है, TALK, ये पहले से ही प्लुरल है। और उसी तरह ये बुक हो गया, बुक क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। अगर हम बुक में एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लुरल। उसी तरह अगर टाल्क्स में एस लगा दिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया सिंगुलर। अब कहिएगा हाँ ये कैसे हो सकता है, एगो में एस लगा रहे थे सिंगुलर, एगो में एस लगा रहे थे प्लुरल। जी, यही रूल है ग्रामर का। काम जो भी है, काम में अगर आप एस लगाते हैं तो वो बन जाता है मेरे दोस्त, वो बन जाता है सिंगुलर। और जो नाउन होता है उसमें एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लुरल। अब सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है यू शुड नॉट बैक टू योर टीचर। तो यू क्या है, यू को प्रेजेंट में प्लुरल माना जाता है, प्लुरल। ठीक है, यू शुड नॉट बैक टू योर टीचर। तो यहाँ पे यू ऑलरेडी प्लुरल है तो प्लुरल के साथ टाल्क्स प्लुरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। हीरा सेड आई विल कम टुमारो। हीरा टोल्ड, ये टोल्ड हो जाएगा और आई ही में चले जाएगा। और टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे हो गया यहाँ पे, ओके। और ही का हो जाएगा, ही का विल का वुड में चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। हिज अंकल सेड टू हिम आई हैव गोट अ न्यू बाइसाइकिल फॉर यू टुडे। हिज अंकल टोल्ड हिम डैट। आई यहाँ पे ही में चले जाएगा और हैव गोट ए न्यू साइकिल टुडे यहाँ पे क्या चले जाएगा, डैट डे में। टुडे डैट डे में चले आएगा और आई चले जाएगा ही में। तो यहाँ डैट डे है, डैट डे यहाँ है, ही यहाँ है और ही यहाँ पे है, तो ये ही हो जाएगा। और हैव गोट प्रेजेंट परफेक्ट चले जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आई एम नॉट अफ्राइड टू स्पीक द ट्रूथ। मैं मतलब डरता नहीं हूँ स्पीक, सच बोलने से। तो टू के बाद जो आता है उसी को नॉन फाइनाइट वर्ब ज़्यादातर कहा जाता है। तो टू स्पीक हो जाएगा, स्पीक इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 है हम लोग का अगला क्वेश्चन है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो इसका ही इज़ गुड एट टीचिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। ओके, वर्ब 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिस सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 alternative given below. Select the one which best express the same sentence in the passive voice. वर्क हार्ड, वर्क मतलब हार्ड, आपको वर्ड हार्ड करना चाहिए। ये क्या है, एडवाइस टाइप का है। तो यू एडवाइज, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज़ होता है, तो ये होता है कॉमा, एक्सक्लेमेशन, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है तो ऐसा होता है उसमें लास्ट में। जैसे कि हेल क्या होता है, फीलिंग। सेमी कॉलन देखिए क्या होता है, सेमी कॉलन मतलब होता है जो क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लाउड्स को जोड़ने के लिए हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ही देर रुकाया था। इसका सीन क्या होता है, ऐसा होता है, ऊपर में एक डॉट और नीचे में कॉमा।
तो मेरे दोस्त सेमी कोलन का जो यूज़ होता है वो दो ऐसे वाक्य के लिए जो गहराई से जुड़ा हो किस चीज़ से। इसका जो सिंबल होता है, एक ऊपर में बिंदु होता है और नीचे में क्या होता है, कॉमा होता है। तो इसको कहते हैं सेमी कोलन। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक बिंदु है, नीचे में आप ऐसे मार दीजिए, डाला ही हुआ है पहले से, देखिए ना छोटा सा है ना। ये इसको कहते हैं सेमी कोलन, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, जो एकदम गहराई से जुड़ा हो, जिसके अंदर फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या है, फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है, कॉमा की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कॉमा, कॉमा क्या होता है, जो ख़त्म होता है लास्ट में। जो क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा कॉमा। कॉलन देखिए क्या होता है, कॉलन ऐसे एक बूंदा नीचे एक बूंदा ऊपर। जैसे कि हम बाज़ार जाएंगे और वहाँ से सब्जी लाएंगे, तो सब्जी में क्या क्या हो गया, ये हो गया बाजरा हो जाएगा मान लीजिए, सब्जी में हो गया आलू हो जाएगा, आलू हो गया, बैगन हो गया। इसी तरह 4-5 सब्जी होता है ना, तो यहाँ से पहले हम यहाँ पे डाल देंगे दो ऊपर नीचे बूंदा। तो ये इसी का काम होता है कॉलन का। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन वी यूज टू शो रेफरेंस आवर लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन तो किसका यूज़ करते हैं, ये करते हैं देखिए, एक होता है हाइफन और एक होता है डैश। डैश का मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो मतलब लाइफ स्पेन के लिए मतलब 50 से 60 से 70 साल। तो ये जो बीच में आया इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डैश। जैसे शीन होता है ना, शीन को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, ज़्यादा खींचते हैं, तो उसी तरह ये थोड़ा ज़्यादा होता है 60 से 70 साल, इसको क्या बोलेंगे, बीच में डैश। और ये किससे जुड़ा होता है, ये ब्रैकेट से जुड़ा होता है। ये ऑप्शन नंबर 1। उसी तरह इसके सिमिलर ही होता है एक हाइफन होता है, इसी तरह होता है, इससे थोड़ा सा छोटा होता है। ये दो, ये कंपाउंड वर्ड बनाता है। जैसे कि ये हो गया पार्ट टाइम, तो बीच में क्या लगेगा, हाइफन लग जाएगा और इसके बाद टाइम लिखा है। ओके, तो ये आप समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ रिवॉल्व्स क्या होगा, अराउंड द सन। साउंड के घूमता है, क्या टुवर्ड होगा, बिल्कुल नहीं, अमॉन्ग नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डिवाइड दिस एप्पल्स द चिल्ड्रेन। मतलब चिल्ड्रेन है तो प्लूरल है, ज़्यादा है तो अमाउंग हो जाएगा। अमाउंग मतलब दो से ज़्यादा, मतलब प्लूरल है, क्या, दो से ज़्यादा प्लूरल। बिटवीन मतलब दो आदमी के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन। जोहन इज लेजी, ही डज नॉट हिज होमवर्क। ही डज नॉट डन हिज, यहाँ पर होना चाहिए डन हिज होमवर्क और रिवीजन वेल। मतलब वो अच्छे से होमवर्क नहीं करता है और रिवीजन नहीं करता है अच्छे से। ही अलवाइज गेट्स 0 मार्क्स इन द टेस्ट। मतलब वो हमेशा क्या करता है, तो 0 मार्क्स। ये हो जाएगा थस का मतलब देखिए क्या होता है, तो थस का मतलब होता है इसी प्रकार। हाउ एवर का मतलब होता है तो की इसका मतलब क्या होता है, सो डैट मतलब ताकि। तो ये सब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन है अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। माई मदर did not have time to go to the store. Fill in the blanks are, there was no milk in the refrigerator. देखिए, mother did not have time to go to the store, मतलब मेरी मम्मी के पास टाइम नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंटली इसका मतलब परिणाम स्वरूप, मतलब उत्तर जो है जो काम का जो निचोड़ है, परिणाम स्वरूप। तो क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर में दूध नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी के पास टाइम नहीं है बाज़ार जाने के लिए, तो दूध तो ख़त्म होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। रन इनटू मतलब दौड़िए, किस लिए दौड़िएगा, इसका मतलब मीट एक्सीडेंटली, दौड़ के मिलिए। तो यही होता है इसका, ये इडियम फ्रेज होता है मुहावरा, तो इसको याद करना होता है। ऐसे हम ट्रिक बता देते हैं, रन मतलब दौड़ के जाके मिलिए, क्या, दौड़ के जाके मिलिए, रन इनटू मीट एक्सीडेंटली। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। कॉप विथ,
कॉप विथ मतलब देखिए टू अरेंज समथिंग नहीं होगा, टू बर्न समथिंग, टू बिकम एंग्री विथ समवन, टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट। अब देखिए कॉप विथ मतलब टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट, इसका इडियम फ्रेज होता है देखिए किसी भी विषम परिस्थिति में संभालना अपने आप को, टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट चीज़ों को संभालना, तो ये कॉप विथ होता है। अब हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं कि कोई भी चीज़ को हैंडल कीजिएगा डिफ़िकल्ट चीज़ को, तो क्या मिलेगा आपको, कॉप। जब जीतिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉप मिलेगा, कॉप बोल सकते हैं, कॉप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। गो बाय मतलब जाओ, टू मीट ओकेजनली मतलब कभी कभी मिलना, टू फॉलो, तो जाओ भैया फॉलो करो इंस्टाग्राम पे हमको, तो ये हो जाएगा टू फॉलो। तो जाइए आप लोग तुरंत अभी हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। देखिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ आपको फॉलो करना है तो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें डायरेक्ट, चूँकि इस तरह के क्लास आपको मिलते रहे, इस तरह का ट्रिक मिलता रहे। तो वो बाई का मतलब हो गया जाइए फॉलो कीजिए, जाइए फॉलो कीजिए। टू गो मतलब टू फॉलो, ठीक है, गो बाय। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन है कि मैक ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ ही क्वाइंटली दे विल नॉट हियर हिम, तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशनल है जो फ्यूचर के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। अब ही है, ही का जो ही क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर एक ही है ना, इसके साथ क्या आ जाएगा, टाल्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, क्योंकि टाल तो प्लुरल है, क्योंकि जो वर्ब काम होता है वो पहले से ही प्लुरल होता है, उसको एस लगा के प्लुरल बनाया जाता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर बनता है, ठीक है। ही क्या है भैया, ही है सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, तो जो काम होता है उसको जैसे टाल्क है तो उसको क्या हो गया, एस लगा के हम क्या बनाए, उसको सिंगुलर बना दिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मैक ए कंडीशनल सेंटेंस। द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज, क्या होगा, अलवाइज ट्रू होता है, नो पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं होता। जैसे आपका हाथ कटेगा तो क्या होगा, दर्द होता है, इसी को कहते हैं जीरो कंडीशन, मतलब एक काम होगा तो उसके साथ दूसरा काम होगा ही। जैसे कि आप मर जाइएगा तो क्या होगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, है ना, कब्र में जाइएगा, तो ये चीज़ें स्टिल पॉसिबल, नो लॉन्गर ट्रू, मतलब ये अलवाइज पॉसिबल होता है जीरो कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल जो होता है वो चार तरह का होता है, पहला कंडीशनल, सेकेंड जीरो कंडीशनल, पहला कंडीशनल और सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, चार तरह का होता है। क्वेश्चन कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इच बॉय डन वेल, देखिए इच क्या है, इच बॉय ये जो भी रहता है ना वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो हैज़ क्या है, सिंगुलर है, वर क्या है, प्लुरल है, आर भी प्लुरल है और हैव भी प्लुरल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरी वन ऑफ देम क्या हो जाएगा, एवरी वन ऑफ देम भी सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर काम वर्ब लगेगा, तो आल प्लुरल है, वर प्लुरल है भी प्लुरल, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। चलिए तो हम लोग का इंग्लिश हो गया। आप रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व शैम्पू, पाउडर, बालों का तेल, ये क्या हो गया, ये अलग चीज़ हो गया, और सौंदर्य प्रसाधन अलग चीज़ हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगा, तो DIG। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ से, ये देखिए जे है, क्या है, जे है, जे कितना पे होता है, जे होता है 10 के बाद ये N 14 पे, और क्या होता है ये जो है R 16 पे, R 18 पे, 14 4 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, 22 और 4 कितना होगा 26, तो Z या तो ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको संख्या भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है, संख्या आपको मिलाना पड़ेगा, P तो दोनों में सेम है तो P छोड़ दीजिए, संख्या आपको मिलाना ही पड़ेगा। 1 से देखिए 4 हुआ, 3 बढ़ा, 3 से 9 हुआ तो 5 बढ़ा, 5 9 से 16 हुआ तो 7 बढ़ा, ठीक है, 7 बढ़ गया, तो अब कितना बढ़ेगा, अब 9 बढ़ेगा, 16 4 20, 20 5 25, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम मोहन खुले मैदान में बने एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर खड़े हैं।
राम तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि राम को मोहन तक जाने और फिर वापस आने में कितना समय लगेगा। देखिए समबाहु त्रिभुज, अब ये मैथ का क्वेश्चन टाइप का है। देखिए समबाहु त्रिभुज का हर एक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो ये बोल रहा है कि ये राम समझ लीजिए, ये श्याम समझ लीजिए और ये मोहन समझ लीजिए। कह रहा है कि राम को मोहन तक जाने और फिर वापस आने, तो राम यहाँ पर है, अब मोहन तक जाना है तो जाएगा 3 किलोमीटर, फिर आएगा तो 3, तो 6 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर होगा जिस पर वह वर्णमाला है। तो देखिए फादर में ये 5वें नंबर पर है, ये 5 पे होता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि H का प्लस संकेत और Q का माइनस संकेत, A इंटू का संकेत, T का भाग संकेत, जब देखिए जो भी दिया हुआ सबको बैठा दीजिएगा, सबसे पहले भाग का काम कीजिए बोर्ड बांस के हिसाब से, उसके बाद गुना, उसके बाद जो बात आप कर सकते हैं। तो इसका कीजिएगा तो 153 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अनानास की कीमत 7 रुपया है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपया है, एक आदमी ने X कुल फल खरीदा, मतलब कुल फल, एक आदमी X कुल फल खरीदा जिसके पास 38 रुपया खर्च किया, तो खरीदे गए फल की संख्या कितना होगा। देखिए 7 इंटू, अगर 4 किए 7 चौके 28 प्लस बच गया क्या 5 इंटू 2, तो ये टोटल कितना होता है 38 रुपया ऐसा खर्चा हो गया। 7 को अनानास खरीदा, 4 को अनानास खरीदा और कितना 5, 2 है ना 5, ये क्या खरीदा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो है एक तरबूज 2 को खरीदा, तरबूज कितना 2 को, अब वही पैसा के हिसाब से पूरा इधर वाला LHS और RHS क्या होना चाहिए, गुणा बनाना चाहिए। तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उन संख्या को चुनिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखा जाए। तो इसमें देखिए आपको लॉजिक लगाना है। पहले इसमें क्या करना है, 7, 17 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा 20, 11, 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 15, दोनों घटाइएगा तो कितना बचेगा 20 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा 5। अब देखिए 16 2 18 होता है और 10 और 2 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 से एक प्लस किए तो कितना हो जाएगा, माइनस किए तो 5 हो गया। अब इधर देखिए 13 6 19 है, 19 में 13 और 1 यहाँ पे जोड़िए तो क्या हो जाएगा 14, तो 14 5 कितना होता है 19 होता है, मतलब 6 -1 -1, दोनों लॉजिक पूर गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि 1 जोड़े है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रृंखला को देखे कौन सी संख्या आगे आनी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ देखिएगा तो कितना जुड़ा, 17 5 22, उसी तरह यहाँ से यहाँ तो 2, 24 और 5 29, 29 और 2 31, मतलब एक बार 5 एक बार 2, एक बार 5 एक बार 2। अब देखिए यहाँ पे 5 जुड़ा हुआ है तो इससे पहले क्या जुड़ा होगा 2 जुड़ा होगा, 15 और 2 17, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार कब होगा। देखिए ये आज है और ये कल हुआ, उससे भी पहले का दिन क्या था, मंगलवार था। अब बोल रहा है क्या, तो शनिवार कब होगा। तो देखिए मंगल है, मंगल के बाद क्या आता है बुध के बाद जुमरात, जुमरात के बाद जुमा आएगा, तो मतलब उसके आगे क्या आएगा, शनिवार आएगा, मतलब शनिवार आएगा। तो ये तो हम यहाँ पे खड़े हुए, उसके एक दिन बाद मतलब आने वाले कल के बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ गए ना। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि कल से पहले, तो ये आज है तो ये कल है, तो कल्लू से पहले बोल रहा है ना, तो ये ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए कहाँ पे जोड़ती आई, सीधे आगे शनिवार देखिए कहाँ पुर रहा है, आज से देखिए देखना नहीं, मंगल से नहीं लिखना है, तो देखिए एक दिन आगे पुर रहा है, उसके एक और दिन, मतलब आने वाले कल के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए पहला पद है और आर सामान्य अनुपात, तो जीपी का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा ए आर के पावर n-1 हो जाएगा। तो चलिए अब आप मिलेंगे नेक्स्ट डे में, डे 9 में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।